बात बेसिकली ये है कि आपने पहले दिन जो पहली तकरीर इमरान खान साहब की या पहले 22 साल की स्ट्रगल वो क्या थी, यही चेंज लाने के लिए हम तब्दीली के साथ उस वक्त भी खड़े थे, जैसे आज भी बात कर रहे हैं कि इनको यही करना। एहतसाब और होप ये दो बास्केट थी। एहतसाब में अब क्या हो गया कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपके पास 80% वो लोग आ गए जो पिछली हुकूमतों में जिन्होंने फ़ायदे लिए। अब जब एक मुबैना तौर पर जब एक फिगर्स आते हैं कि जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब, हारून फैमिली, हारून अख्तर, हुमायूं अख्तर, इनका 39% है उसमें शुगर में, और ये एक मुबैना तौर पर फिगर्स जो सामने आते हैं जिसकी कोई तरदीद नहीं होती, तो इसका मतलब है कि 39% शुगर तो फिर हुकूमत के लेफ्ट राइट हुई ना। फिर दूसरी बात है कि जब हुकूमत पंजाब 1 महीने की डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट गंदम ख़रीदारी की इजाज़त देती और 1 महीने बाद बंद करती है और वो ज़ख़ीरा अंदोज कर लेती है, और हुकूमत पंजाब उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कैटर नहीं कर सकती, उसको ख़त्म नहीं कर सकती, तो फिर कौन करता है? फिर इसकी बात है कि जब सामने के चीज़ें हैं, जब सामने की चीज़ें हैं कि 180 रुपए गन्ना मन से 190 कर दिया, 10 रुपए बढ़ाए, चीनी आपने 40-45% बढ़ गई, क्यों, किस वजह से? फिर एक सीधी सी बात है कि जब आपने गंदम एक्सपोर्ट की क्यों इजाज़त दी, चीनी एक्सपोर्ट की क्यों इजाज़त दी? अभी मैं आज एक खबर पढ़ रहा था कि चीनी एक्सपोर्ट की हुकूमत ने बहुत सारे इजलासों के बाद इजाज़त दी। क्या इनको नहीं पता था कि हमारे मुल्क में चीनी का बुरान आ जाएगा? फिर एक बात है कि चेक एंड बैलेंस। आपके लोग इस्लामाबाद, बाकी छोड़ दें, बाकी शहरों को, इस्लामाबाद में कितने लोगों को सजाएं मिली हैं कि आप भाई ये 10 रुपए किलो टमाटर हैं, ये 17 रुपए, और इसको कम करें, ये क्यों नहीं हो रहा? फिर एक दूसरी आखिरी बात है कि आप जब एक माफियाज हैं, मान लिया हम सबसे पहले, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम ये जो बैठे हुए चारों बैठे हुए, इसके अलावा ये पूरा मीडिया है, ये आपके साथ खड़ा था, ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ था, आपने इसकी तारीफें करते थे, आप इसको कहते थे कि ये जो बुखारी साहब ने भी कहा कि सबसे ज्यादा डोसाइल मीडिया जो है पीटीआई को मिला। सारे इदारे उनके पास हैं, सारी एजेंसियां उनके पास हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि मीडिया को जब आप बात करते हैं तो मीडिया में बैठे माफिया को फिर आप एक्सपोज भी करें ना, आपका काम है, आपके अंडर सारे इदारे, बिल्कुल पेश करता हूं ना, हमसे शुरू करें। और जो हमारा मिसाल के, जो हमारी चीजें हैं जो खराब हैं, जो हमने गसब की हुई हैं, जो मैंने नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से ली हुई हैं, वो आप ले लो। दूसरी बात है कि अब अगर डॉलर महंगा, नोटिस, दवाइयां महंगी, नोटिस, पेट्रोल डीजल महंगा, नोटिस, पाकपतन वाकया, नोटिस, साहिवाल वाकया, नोटिस, अद्वियात, नोटिस। उस नोटिस के बाद एंड के बाद क्या हुआ? देखिए, अद्वियात वाला अगर चक्कर अगर वजीर साहब उस पे फोकस कर लेते तो आज आटा और चीनी बुरान ना होता। और बिलीव मी, आज मेरी बात लिख लीजिएगा, अगर आज चीनी, आटे पे और टमाटरों पे और सब्जियों पे वजीर आजम साहब ने ना किया तो कल यकीन करें पानी का बुरान हो जाएगा। पानी इस्लामाबाद में अल्लाह खैर करे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे जरा बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उनकी नज़रों से ये चीज़ें ओझल क्यों हैं? वो कहते हैं ना, आटा दाल का भाव, वो क्यों उनको नहीं पता है? वज़ीर आज़म जैसा शख्स जो माफिया का जिक्र कर तो रहा है, लेकिन माफिया जो हर हुकूमत में हर जमात के साथ रहते हैं, वो इमरान खान साहब जैसे शख्स के लिए भी इतने इनएविटेबल कैसे हो सकते हैं? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रहमान, जिस माफिया का, जिस मुनज़्ज़म माफिया का जिक्र वज़ीर आज़म साहब करते हैं, जिनका जिक्र हम कर रहे थे, तो ये हर दौर में नज़र आते हैं। आपने भी सही सवाल उठाया कि फिर वज़ीर आज़म इनसे मुकाबला क्यों नहीं कर सके, लेकिन मेरा सवाल है कि वज़ीर आज़म के लिए ये लोग नागुज़ीर हुए कैसे कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में उस सिस्टम का हिस्सा बना लिया? देखिए, मेरा ख्याल है एक चीज़ शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब समझनी होगी कि एक गवर्नेंस का फुकदान जो है वो ज़रूर है। ये वो बात है जो बुखारी साहब भी कर रहे थे, भट्टी साहब भी कर रहे थे, और ये रियलाइजेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुझे लगता है कि नहीं है कि गवर्नेंस का एक बड़ा सीरियस क्राइसिस जो है वो इस वक्त चल रहा है। वो गवर्नेंस का क्राइसिस पंजाब के अंदर भी है
वो गवर्नेंस का जो क्राइसिस है वो केपी के अंदर भी है, वो गवर्नेंस का जो क्राइसिस है वो बलूचिस्तान के अंदर भी है, और वो गवर्नेंस का क्राइसिस जो है वो सेंटर के अंदर भी है। और आप पिछले बहरान उठा के देख लें, मेरा ख्याल है ऑपोजिशन तो गायब है। मतलब वो जब से ये बिल वाला मामला हुआ है उसके बाद से तो वो नजर ही नहीं आ रहे। हम आप पिछले को 2-3 महीने के क्राइसिस उठा के देख लें, इसमें ऑपोजिशन तो जब से वोट पता ही नहीं है ना कि किधर गए हैं। वो शहबाज जो थी पीपल्स पार्टी, जब से वोट को इज्जत दी है उन्होंने, वो कह रहे हैं वो गायब हो गई। दूसरी जमात का नाम क्या था? मुस्लिम लीग नून भट्टी साहब, आपकी फेवरेट जमात। मगर आप देख लें कि वो लीडरशिप बैठी है लंदन, वो वहां से बयानात दे रही है, वो दूसरे के केसेस है, वो केसेस पे भी नहीं नजर आ रहे। ये एक्सटेंशन वाले मामले के बाद से ऑपोजिशन जिस तरह से गायब है, उसके बाद ये तमाम बहरान जो आए हैं ये किसके पैदा करता है? ठीक है, क्या ये ऑपोजिशन के पैदा करता है? कहते हैं कि भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन हमारी ऑपोजिशन नहीं है, हमारे लिए ऑपोजिशन महंगाई है। नहीं, ये भी वो नहीं कहते, ये भी यहाँ से भी थोड़ा सा आगे हैं। वो उनकी महंगाई भी नहीं है, वो खुद दें। अच्छा, एक और बात, ये मैं थोड़ा सा फिर रहमान भाई को मैं थोड़ा एक हांडी पकाना, फॉर एग्जांपल आपने किचन में हांडी रख दी है, हांडी आज भी खराब पकी, आपने कहा सत्यानाश हो इन मिसालों वालों का, इन्होंने मिसालें ठीक नहीं दी है, मैंने कहा था कि फलां के मिसालें लेना, अगले दिन आया आपने कहा आप हांडी फिर खराब, उन्हें सत्यानाश हो इसे, ये जो गैस वालों का, कभी गैस नीची तो कभी गैस ऊपर, और हांडी फिर खराब होगी। अगली मरतबा फिर आए, फिर हांडी खराब। ये सत्यानाश ना सब्जी वाले दिन, ये जदों दी केमिकल वाली सब्जी हो, ये टेस्ट रही ही कोई नहीं, उसके बाद फिर हांडी खराब। सत्यानाश हो इनका, इन मिर्चों नमकों वालों का। और ये मुझे जो घर वाले हैं ना, इन्होंने जल्दी मचाई होती है, रोटी पक गई है, सब्जी, ओ भाई एक मरतबा तो मान लो कि हांडी पकाना नहीं आती, हांडी पका लो अच्छे तरीके से। ठीक नहीं पक रही, ये ठीक नहीं पक रही। मैं तो उसको थोड़ा सा गवर्नेंस का जो फुकदान है और महंगाई वाला जो मामला है ना, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ लेना चाहिए कि 14 महीने बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अनपॉपुलर हो चुकी है। हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर है इस वक्त। आप लोगों से जाकर पूछें, एक आम बंदे से जाकर पूछें, वो महंगाई से तंग है। महंगाई की वजूहात आप बेशुमार कह सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं इसमें गवर्नेंस का फुकदान है। और आम लोगों को 80% इस वक्त एक बंदे की जो तनख्वाह है, 80% लोगों को, अल्लाह करे मैं कहता हूँ कि जमहूरियत चले, आपकी जमहूरियत कायम हो, मजबूत हो, असल जमहूरियत आए जो बाहर हम देखते हैं। 80% लोगों को आमरीयत हो, जमहूरियत हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, सदारती निज़ाम हो, उससे गर्ज नहीं होता। उनको होता है रोटी मिली है, गैस बिजली है, मुझे अस्पताल जाऊं तो इज्जत होती है, कोई दवाई मिलती है, मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, साफ पानी मिल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और ऊपर जमहूरियत दूध और शहद की नहरें बिठा रही है, और आइन और पार्लियामेंट सुप्रीम है, सिविलियंस बारादस्ती है, तब्दीली आ चुकी है, तो फिर किसका फायदा क्या है? अच्छा, उनको जिन लोगों से वो हांडी पकवाने की कोशिश कर रहे हैं वो तब्दील करने चाहिए। मेरा ख्याल है ये बात तो हुकूमत वजीर आजम की होती है। हाँ। वजीर आजम इस वक्त इमरान खान, तो वजीर आजम की आंखों से ओझल कैसे हैं ये चीजें? ये जो फैसले देखिए, जो फैसले, ये जो आज रेट्स आए हैं, ये जो इदारा शुमारियात ने बताए हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो उन्होंने कहा सस्ती हुई है? जो फैसले लेने हैं वो वजीर आजम ने लेने हैं, जो टीम बनानी है वो वजीर आजम। इमरान खान ही कहा करते थे ना कि ये ऊपर अगर ठीक हो जाएगा तो नीचे जो है वो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। पंजाब के वजीर आला, पंजाब की गवर्नेंस पर जो सवाल उठ रहे हैं, थोड़े लोग मीडिया सवाल उठा रहे हैं, हर हल्का सवाल उठा रहे हैं। ये जो मीडिया माफिया था ना, जब मीडिया माफिया यही कहता है, खुदा के लिए इमरान खान साहब, राइट पीपल फॉर राइट जॉब, जिद ना पकड़ें। अब जैसा आपने कहा कि जी जो शख्स टॉप पे बैठा हुआ है जिम्मेदारी उसकी है, सारी चीजें जो है वजीर आजम इमरान खान साहब की जिम्मेदारियां कि अगर उनकी मौजूदगी में सारी चीजें हो रही हैं। बुखारी साहब, इमरान खान साहब को बतौर वजीर आजम इन हालात के अंदर जहां लोगों का कंसर्न बुनियादी महंगाई का हो जाना है, उनके लिए कुछ रिलीफ नहीं हो रहा, नजर नहीं आ रहा उनको, वो है तो वजीर आजम इमरान खान को करना क्या चाहिए, इस पे जरा बात करते हैं। मेरे ख्याल से आज के इस प्रोग्राम का एक फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान साहब अब बता पाएंगे कि भट्टी साहब भी माफिया हैं, रहमान नज़र भी माफिया है। मैं तो खैर माफिया हूँ ही पहले से, क्योंकि हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम उनको बता रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये आप नहीं कर पा रहे हैं, ये आप कर लीजिए। आपके पास जो टीम है उनको काम नहीं आता है। कोई एक बंदा मुझे बता दीजिए जो उन्होंने ऐसा लगाया हो जिसको वो काम आता हो। अब आप मुझे देखिए ना, उन्हें अपनी पार्टी के लोगों पर एतमाद है क्योंकि 70% लोग बाहर के हैं, बगैर अनइलेक्टेड है, उनकी पार्टियों से नहीं है, जो वजीर हैं, जो मशीर हैं। हाँ, उनकी तो जब ये होगा तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फिर वो माफिया ढूंढते हैं। देखिए भट्टी साहब क्या कह रहे हैं, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपने जो वादे किए थे वो पूरे करें, और वो आपको पूरे करने पड़ेंगे।
अब 14 महीने तक बर्दाश्त हो गए, आपके वजीरों की ऐन ख्वाहिशात और नारों के मुताबिक लोगों की चीखें निकल रही हैं। सबसे पहले असद उमर ने कहा कि अभी तो चीखें निकलेंगी, फिर आशिकवान साहिबा ने फरमाया कि अभी तो और निकलेंगी। आप मुझे ये बताइए, ये नारा लेके आए थे कि हम कौम की चीखें निकलवाएंगे। अब अगर ये सब कुछ हो रहा है, पंजाब में गवर्नेंस के एतबार से किसी को कोई शुबा या कोई डाउट है कि नहीं हो रही? अगर इमरान खान साहब जिद पकड़ेंगे कि नहीं मैंने बुजदार को नहीं बदलना, तो बेड़ा गर्क होगा पार्टी का भी और खुद इमरान खान साहब का भी। तो करवा ले भाई, मीडिया का कसूर नहीं है इसमें। यह आपकी जिद और आपकी अना का है, यह आपके ख्वाबों और आपकी पर्चियों का। मैं इससे आगे नहीं जा सकता। जो उनका कसूर है, इदराक करें इन चीजों का। अच्छा, अगर आपने इदराक नहीं किया, आपके पास वक्त नहीं है। लेकिन इसमें जो ऑपोजिशन की बात करते हैं, आपने कहा कि करना क्या चाहिए, 2-3 लफ्ज। एक नंबर 1 करना ये चाहिए कि खुदा के लिए IMF के साथ बैठे। ये सारा IMF का बजट, IMF की हिदायत है। ऐसे अहम वक्त के अंदर जब IMF से मुज़ाकरात होने उनकी टीम ने आना है, तो आपके शब्बर ज़ैदी साहब रुखसत पे चले जाते हैं। एक IMF के साथ बैठे, दूसरी अपनी टीम पे नजरसानी करें, जजा सजा का निजाम दें, अपने अंदर जो कार्टल्स माफियाज उनको करें। तीसरी बात है कि सफेद हाथी इदारा जाती रिफॉर्म्स के लिए आए थे, उसका पता है खसारा कितना है? 1300 अरब से बढ़कर 2100 अरब हो गया है। ये दिफाई बजट से ज्यादा है। फिर गर्दशी कर्जे 1300 अरब, फिर IPPs बेज़ाब्तगियां एनर्जी सेक्टर में 1800 अरब, अब इसे जमा करें तो 5400 अरब, और इसमें 3000 अरब सूद डाल लें तो कितना बन गया? 9000 अरब के करीब। ये वाली दलील के पिछले लोगों का किया ना, मान लिया भुगत लिया, लेकिन अब प्राइवेटाइज करें इदारों के सफेद हाथियों को। आप इदारा जाती रिफॉर्म्स आए थे, पुलिस पटवार करें, इदारों को करें, सारा कुछ करें, ये करें, IMF के साथ बैठें, अपनी टीम बेहतर करें। और दूसरी बात है कि शीशे के महलों से निकलें, लोगों में आए, लोगों के मसाइल सुने, उनको हकीकत बताएं, उनके साथ बैठे रोजाना। यानी आप अंदाजा करें दो चीजें आप अंदाजा करें कि मैं हैरान रह गया कि ये कौन महकमे हैं जो इमरान खान साहब का मजाक उड़वाने के चक्कर में। ओगरा ने कहा 6% पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम की जाए। उस ओगरा के चेयरमैन को बरतरफ नहीं कर देना चाहिए? यानी आप करना कि 2.3 रुपए फी लीटर डीजल बढ़ा के उसी साथ ही 6 पैसे, और वो भी रिजेक्ट हो रिलीज दिया है इमरान। अच्छा, वो हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है। और अच्छा, फिर दूसरी बात है, हुकूमत को ये सोचना चाहिए। देखिए, फिर हुकूमत, एक तो मैंने ये बताया ना 9000 अरब जो है ये तो हम ला के देते हैं और उसके बाद आपका जो हाल हो गया वो छोड़ दें। फिर दूसरी बात है कि आप चले कहाँ से थे 47 में और पहुंचे कहाँ हैं? हमें फ़लस्तीन वाले वो हेल्थ यूनिट गिफ्ट कर रहे हैं।